मल्होत्रा मेंशन में टिया और रंजीत वहां से जा चुके थे, पर रेयांश उसी जगह खड़े होकर दरवाजे को अपनी भयानक नजरों से घूरे जा रहा था। आहाना और समर अपने अपने कमरे में जा चुके थे। राजेश्वरी जी अपने कमरे में आराम करने के लिए जा चुकी थी। हॉल में बस देविका जी, मिस्का और प्रशा बचे थे। क्योंकि विराज मेंशन के गार्डन में जा चुका था, उसको एक कॉल आया था जिसे अटेंड करने वो यहाँ आ गया था। वही रेयांश गुस्से से पीछे मुड़ा और अपनी जहरीली नजरें प्रशा पर टिका ली। प्रशा भी उसे ही देख रही थी। प्रशा को खुद को देखते पाकर रेयांश ने अपनी नजरें फेर ली। वो सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर वो सीधा बालकनी में चला गया और एक सिगरेट निकालकर उसकी कश लेने लगा। वहीं नीचे प्रशा जब बाहर जाने को हुई तो देविका जी ने उसे रेयांश के लिए कॉफी ले जाने को कहा। उनकी बात प्रशा टाल नहीं सकी, तो वो मान गई रेयांश के लिए कॉफी ले जाने को। उसी वक्त राघव जी भी अपने कमरे से बाहर हॉल में आए। उन्होंने प्रशा को देखा तो अपना चेहरा घुमा लिया और जाकर सोफे पर बैठ गए। प्रशा उनसे बिना कुछ बोले रेयांश के लिए कॉफी लेकर अपने रूम में गई। रेयांश अभी तक में 6 से 7 सिगरेट पी चुका था। जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो वो कमरे में आया। उसी वक्त प्रशा भी रूम में आई। प्रशा को देख रेयांश को रंजीत का प्रशा को घूरना याद आने लगा और उसका गुस्सा फिर बढ़ने लगा। वो नहीं जानता था कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है, क्यों उसे प्रशा पर रंजीत की बुरी नजर इतनी बुरी लग रही है कि उसका मन रंजीत की बॉडी से उसकी जान अलग करने का कर रहा है। रेयांश गुस्से में पागल हो रहा था। वही प्रशा एक अजीब नजर से उसे देख रही थी। प्रशा की नजरों में कोई गुस्सा, कोई सख्ती नहीं थी। वो तो अपनी आंखों में नरमी लिए उसे देख रही थी। तभी रेयांश उसकी तरह आया और उसके चेहरे को घूरने लगा। उसे देख प्रशा ने कहा, ये कॉफी आपकी माँ ने भेजा है। इतना बोल उसने कॉफी का मग उसके सामने बढ़ा दिया। उसकी बात सुन रेयांश ने अपनी शैतानी नजरों से एक बार प्रशा को देखा, फिर उसके हाथ में पकड़ी कॉफी को। अगले ही पल रेयांश ने प्रशा का हाथ पकड़ा और उस गर्म कॉफी के कप में डाल दिया। पर रेयांश की आंखें गुस्से से हैरानी में तब बदल गई जब उसने प्रशा के चेहरे पर दर्द के कोई भाव देखे ही नहीं। प्रशा का चेहरा अभी भी बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर जलने की वजह से होने वाले दर्द का कोई नामो निशान नहीं था। प्रशा के मुंह से दर्द से एक आह तक नहीं निकली। वो मुस्कुराते हुए रेयांश की आंखों में देखने लगी। रेयांश उसके चेहरे के एक्सप्रेशन साफ साफ देख रहा था। वो थोड़ा हैरान भी था कि जलने का दर्द भी नहीं दिखा रही है ये लड़की। तभी प्रशा वैसे ही मुस्कुराते हुए बोली, आपको गुस्सा किस बात पर आ रहा है? वो रंजीत मुझे घूर रहा था इस बात पर, या सब जानते हुए भी मैं चुप रही इस बात पर? प्रशा की बात सुन रेयांश ने उसका हाथ छोड़ दिया, क्योंकि वो हैरान था। हाँ, ये सच था कि रेयांश को गुस्सा आ रहा था क्योंकि रंजीत उसकी बीवी को बुरी नजरों से घूर रहा था। उसका इंतजाम रेयांश बाद में कर देता, पर उसे गुस्सा इस बात पर भी आ रहा था कि प्रशा को पता होते हुए भी वो कुछ बोली क्यों नहीं। और अभी प्रशा के मुंह से ये सुन रेयांश शॉक्ड था, क्योंकि प्रशा उसकी मन की बात समझ गई थी। तभी प्रशा अपनी जली हुई कलाई खींचकर आजाद कर लेती है और कोल्ड नजरों से रेयांश को देखती है। फिर धीरे लेकिन कड़क आवाज में कहती है, रेयांश आपको लगता है कि इस दर्द से मैं टूट जाऊंगी? इतना बोल वो एक गहरी सांस लेकर बोली, रेयांश, मुझे दर्द से प्यार है, ये मुझे और मजबूत बनाता है। उसकी ये बात सुन रेयांश गुस्से में प्रशा से कुछ बोलने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। उसने अपने फोन को घूर कर देखा, जो बेड पर पड़े रिंग हो रहा था। रेयांश अपने बेड के पास जाकर फोन उठाकर देखता है तो फोन के स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख उसके चेहरे का गुस्सा सीरियसनेस में बदल गया। वो फोन उठाकर बालकनी में चला गया। वहीं प्रशा एक नजर उसे देख एक स्माइल करती है और टेबल पर पड़े अपने गोगल्स उठाकर लगा लेती है। वो रेयांश के रूम से निकल नीचे हॉल में आई और बाहर जाने लगी कि तभी राघव जी जो वहां बैठे कुछ सोच रहे थे, उनकी नजर प्रशा पर पड़ी। वो अपना मुंह मोड़ने ही वाले थे कि उनकी नजर प्रशा के जले हुए बेहद लाल हाथ पर पड़ी। उसके हाथ को इतना जला हुआ देख राघव जी झटके से उठ गए और प्रशा को देख बोले, रुको, इधर आओ। इतना बोल वो प्रशा को अपने पास आने का इशारा करते हैं। जब प्रशा उनकी आवाज सुन उनकी तरफ मुड़ती है तो उनकी बात सुन उन्हें सवालिया एक्सप्रेशन से देखती हैं, जैसे पूछना चाहती हो कि क्या आपने मुझे बुलाया?
प्रिशा का सवाल समझ राघव जी उसे हाथ से अपने पास आने का इशारा करते हैं। उनका इशारा देख प्रिशा उनके पास जाती है और आवाज में कठोरता लाते हुए कहती है, जी अंकल, बताइए क्या हुआ। इतना बोल वो उन्हें देखने लगी। वही राघव जी का ध्यान तो बस प्रिशा के जले हुए हाथ पर था। तभी वो प्रिशा को बैठने के लिए कहते हैं और खुद फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आते हैं। उसे देख प्रिशा हैरान रह जाती है। वो हैरान थी क्योंकि जब से वो शादी करके इस घर में आई है तब से राघव जी ने कभी प्रिशा से बात नहीं की, लेकिन आज वो उसके घाव की पट्टी कर रहे हैं। राघव जी उसके चेहरे की हैरानी देख उसकी पट्टी करते हुए बोले, तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे मैं मानूं या ना मानूं पर तुम इस घर की बहू हो। भले ही मैं तुम्हें पसंद ना करूं क्योंकि तुमने रेयांश की बेइज्जती की, लेकिन एक सच ये भी है कि तुम एक बच्ची हो और इस घर की बहू भी, चाहे जो भी हो, पर तुम मेरे लिए आहाना जैसी ही हो और मैं अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकता। इतना बोल उन्होंने प्रिशा की पट्टी कर उसके आंखों से उसके गोगल्स उतार दिए। प्रिशा की बेहद लाल आंखें देख एक पल को राघव जी भी डर गए थे, लेकिन उन्होंने प्रिशा की आंखों को गौर से देखा तो वो चौंक गए। उन्होंने चौंकते हुए पूछा, प्रिशा, ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? ये नीली क्यों है? तुम्हारी आंखें तो काली थी ना, तो ये नीली आंखें कैसे? राघव जी की बात सुन प्रिशा अपनी नजरें फेर अपनी आंखों पर उंगलियां फेरती है। राघव जी उसकी झुकी नजरें देख उसे कुछ नहीं बोलते। वो बस उसके सर पर हाथ फेर देते हैं, जो गवाह था कि राघव जी उसे भी अपनी बेटी मानते हैं। फिर प्रिशा वहां से उठ बाहर निकल जाती है। वहीं कमरे में रेयांश कॉल पर बात कर रहा था। फोन उठाते ही सामने वाले आदमी ने कहा, जय हिंद सर। ये सुन रेयांश ने कहा, जय हिंद, बोलो क्या हुआ? रेयांश की बात सुन सामने वाले आदमी ने कहा, सर आपको एक मिशन के लिए बुलाया जा रहा है। सर, कश्मीर में वेपन्स की एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। वेपन्स के साथ साथ वहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होगी। इसके लिए सर ने आपको इन्फॉर्म करने के लिए कहा है। इतना बोल वो रेयांश की बात सुनने का इंतजार करने लगा। वही रेयांश की मुट्ठियां गुस्से से कस चुकी थी। वो गुस्से से बोला, ध्रुव और विराज को इन्फॉर्म करो और तैयार रहो सब। उसकी बात सुन फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, जी सर। जय हिंद। ये सुन रेयांश ने बस हाँ कहा और कॉल काट दिया। कॉल काटते ही रेयांश अपने रूम में आया, जहां अब प्रिशा नहीं थी। वो कुछ सोचने लगा। वहीं दूसरी तरफ विराज को भी एक कॉल आया था, जिसकी वजह से वो गार्डन में गया था। उसे भी होने वाले डील्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में पता चल गया था। गुस्से से विराज की आंखें भी लाल थी। विराज इस बात से अनजान है कि कोई बहुत देर से उसे देख रहा है, या ये कहे कि वो विराज में खो चुका है। वो मिस्का थी जो काफी देर से गार्डन में एक पेड़ के पीछे छुप विराज को निहार रही थी। जब विराज का कॉल कट गया तो वो बिना पीछे मुड़े ही हल्के गुस्से से लेकिन आवाज में सख्ती के साथ कहता है, अपनी हवसी नजरों को मुझ पर से हटा लो और मुझे इस तरह घूरना बंद करो। इतना बोल वो पीछे मुड़ा, लेकिन वो काफी बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि मिस्का उससे थोड़ी दूरी पर खड़े रहकर उसे देख रही थी। ये तो वो जनता था, लेकिन अभी वो बिना आवाज किए इतनी जल्दी उसके इतने पास आ गई। इसे विराज काफी हैरान हो गया था। तभी मिस्का बोली, ज्यादा हवा में मत उड़ो, मैं तुम्हें नहीं देख रही थी। उसकी बात सुन विराज के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने उसे घूरते हुए कहा, तो क्या पेड़ के पीछे खड़े होकर उसकी लंबाई नाप रही थी? उसकी बात सुन मिस्का झेंप गई, लेकिन फिर भी उसने उसी कॉन्फिडेंस के साथ कहा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं बस वो बस इतना ही बोल पाई थी कि विराज उसे सोचते हुए छोड़ आगे बढ़ गया। विराज को जाते देख मिस्का ने उसे जीप दिखा दी। विराज को ये महसूस हो गया था, पर उसने कुछ कहा नहीं, बस थोड़ा आगे जाकर स्माइल कर दिया। तभी मिस्का का फोन बजा। फोन पर नक्श का कॉल आते देख मिस्का सीरियस हो गई। उसने कॉल उठाकर कहा, बोलो। उसकी बात सुन नक्श बोला, बॉस का ध्यान रखो और निकलो वहां से, डील वाली लोकेशन पर पहुंचो। नक्श की बात सुन मिस्का बोली, हम निकल रहे हैं, गार्ड्स को बोलो इस मेंशन से दूर कार में रहे। इतना बोल वो कॉल काट देती है कि तभी बाहर प्रिशा आती है। प्रिशा को देख मिस्का कहती है, चलते हैं। ये सुन प्रिशा बस हाँ में अपना सर हिला देती है। दोनों ही मल्होत्रा मेंशन से निकल चुके थे। अब प्रिशा डार्क ब्लड के रूप में थी। वहीं थोड़ी दूर में ही 9 BMW खड़ी थी।
प्रिशा डार्क ब्लड के ऑरा के साथ स्टाइल से अपने गोगल्स लगाते हुए जाकर उन कार्स में से बीच वाले कार में बैठ जाती है। मिस्का भी जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। सारी कार्स स्टार्ट होती है और मुंबई के सड़कों पर दौड़ने लगती है। डार्क ब्लड पूरी तरह से कोवर थी, बस उसकी नीली आंखें दिख रही थी, जो अभी बिल्कुल सख्त थी। दरअसल प्रिशा की आंखें नीली थी, जो बेहद खूबसूरत थी, पर प्रिशा कुछ जगहों पर ब्लैक लेंस लगा के रखती थी। रेयांश से पहली मुलाकात वाले दिन भी प्रिशा ने लेंस लगा रखा था, इसीलिए अभी तक रेयांश ने प्रिशा की बेहद खूबसूरत नीली आंखें देखी ही नहीं है। प्रिशा फुल सिक्योरिटी के साथ अपने डील वाली जगह पर पहुंचने वाली थी, लेकिन ना जाने क्यों पर आज प्रिशा का दिमाग डिस्टर्ब था। उसके दिमाग में बस रेयांश चल रहा था। ना जाने क्यों पर प्रिशा रेयांश की तरफ खींच रही थी, पर अभी उसने अपने दिमाग से सारे ख्याल झटक दिए। प्रिशा और मिस्का किस डील के लिए गए हैं? आखिर रेयांश किस मिशन की बात कर रहा था? क्या रेयांश कुछ छुपा रहा है? क्या रेयांश के साथ विराज भी मिला है? जानने के लिए सुनते रहिए डेडली डिजायर का अगला एपिसोड, सिर्फ कहानी बॉक्स FM पर।